साल के एंड में शनि चलेंगे नई चाल। शनि की ये चाल मचाएगी धमाल। जाने कर्क राशि का कैसा होगा हाल। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में शनिदेव की बात करेंगे। शनिदेव 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे और जब शनिदेव मार्गी होंगे तो इसका कर्क राशि के जातकों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बताएंगे कि कर्क राशि के लिए ये क्यों राहत वाली बात है। लेकिन सबसे पहले मार्गी और वक्री क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि इसका असर ज्योतिष के लिहाज से क्यों ज़्यादा है। दरअसल जो हमारा गैलेक्सी है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वहाँ पर ज्योतिष के लिहाज से हम देखते हैं तो दो तरह के प्लैनेट हैं। एक इनर सर्कल के प्लैनेट है, एक आउटर सर्कल के प्लैनेट है। इनर सर्कल के प्लैनेट जो होते हैं उनमें बुध और शुक्र आते हैं। आउटर सर्कल के प्लैनेट जो होते हैं उनमें मंगल, गुरु और शनि आते हैं। सूर्य को हम पिता मानते हैं और चंद्रमा को हम पालक मानते हैं। ग्रह ये 5 ही माने जाते हैं वैसे। और सूर्य जो है वो हमेशा मार्गी रहते हैं, चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं, ये वक्री नहीं होते। बाकी ग्रह वक्री और मार्गी होते हैं। जो इनर सर्कल के प्लैनेट हैं वो आपको कभी भी सूर्य के सामने नजर नहीं आएंगे। बुध और शुक्र आपको किसी भी कुंडली में सूर्य के सामने नजर नहीं आएंगे। ये एक घर आगे होंगे या एक घर पीछे होंगे। शुक्र मैक्सिमम 2 घर पीछे जा सकते हैं क्योंकि ये 47 डिग्री दूरी तक रहते हैं मैक्सिमम, और बुध 27 डिग्री की दूरी तक रहते हैं सूर्य से मैक्सिमम। लेकिन शनि, मंगल और गुरु ये आपको सूर्य के सामने भी नजर आ सकते हैं, सूर्य के साथ भी नजर आ सकते हैं। जब कोई प्लैनेट इन तीनों में से सूर्य से 120 डिग्री दूर चला जाता है तो उसकी जो मोशन होती है वो रेट्रोग्रेशन हो जाती है। वो प्लैनेट दोबारा वापस आने की कोशिश करता है अपनी उस पोजीशन में जहां पर वो नॉर्मल ट्रांजिट में होता है। तो ज्योतिष में इसकी इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि जब प्लैनेट वक्री हो जाता है, शास्त्र कहता है कि वक्री प्लैनेट अपना अच्छा या बुरा दोनों तरह का फल जो है वो तेजी से ज्यादा पावर से करने की क्षमता रखता है। तब वक्री अवस्था का प्लैनेट यदि खराब ट्रांजिट में चल रहा है, जैसे अभी कर्क राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया चल रही है, तो वो जो तेजी वाला जो प्लैनेट है, जो तेज अवस्था, जो उसकी जो अवस्था है, जो खराब अवस्था है, अष्टम भाव में जाना शनि का अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर जो शनि के खराब फल हैं वो उसमें ज़्यादा खराबी आ जाती है, या वो ज़्यादा खराब फल करना शुरू कर देते हैं। शनि चूंकि समय के कारक हैं, शनि चूंकि रोग ऋण के कारक हैं, शनि कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा फल नहीं करते। उसका रीजन ये है कि शनि जो है वो कर्क राशि के जातकों के लिए एक तो सप्तम भाव के स्वामी हो जाते हैं जहां पर मकर राशि आती है, दूसरा वो अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं जहां पर शनि की कुंभ राशि आती है। तो चंद्रमा की राशि के लिए शनि वैसे भी अच्छा फल नहीं करते, भले ही वो अंतरदशा में आए या वो आप महादशा में आ रहे। कर्क राशि के बहुत सारे जातक हैं जो शनि की दशा में भी पैदा होते हैं। पुष्य नक्षत्र शनि का ही नक्षत्र है जो कर्क राशि के जातकों को मिलता है। तो स्टार्टिंग फेज काफी जो है वो कर्क राशि के जातकों का, खासतौर पर पुष्य नक्षत्र के जातकों का, वो ट्रबल वाला होता है। स्टार्टिंग जन्म के बाद का जो समय होता है वो कई बार बहुत कष्टकारक भी होता है। अब शनि जहाँ पर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये ढैया चल रही है, और ढैया में ही शनि जब वक्री अवस्था में आ गए तो यहाँ पर ये समय अच्छा नहीं चल रहा था। 29 जून से लेकर 15 नवंबर 140 दिन का पीरियड जो है ये बहुत अच्छा नहीं था। 15 नवंबर को शनि जब मार्गी अवस्था में आ जाएंगे तो 3 भावों से संबंधित फल कर्क राशि के जातकों के लिए जो खराब चल रहे हैं वहां पर थोड़ा सा सुधार हम उम्मीद कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, अष्टम भाव में शनि पड़े हैं, तीसरी दृष्टि दशम भाव के ऊपर जा रही है। दशम भाव आपका कर्म का भाव है, आपके कार्य का भाव है, कारोबार का भाव है, आपकी नौकरी का भाव है। आप रूटीन में जो भी कर्म करते हैं वो दशम से करते हैं। जब शनि की दृष्टि है यहाँ पर, खासतौर पर शनि अष्टम में पड़े हैं, वो भी अष्टमेश होकर अष्टम में पड़े हैं और मार्ग स्थान के स्वामी होकर अष्टम में पड़े हैं, और वो वक्री अवस्था में रहकर दशम भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए कारोबार में बाधा डालने का काम कर रहे हैं। आपकी नौकरी जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर आपको उसका प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, या आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं। वो चीज़ सारी शनि की दृष्टि के प्रभाव के कारण हो रही है। ये चीज़ जो है जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आएगी। दूसरा, शनि की दृष्टि आप देखिए सामने पड़ रही है दूसरे भाव के ऊपर। ये धन भाव होता है, ये कुटुंब का भाव होता है, ये वाणी का भाव होता है, ये आपके माउथ से संबंधित चीजें जो होती हैं उसका भाव होता है, ये आपकी राइट आई होती है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक।
तो यहाँ से संबंधित फलों में हो सकता है कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हो। शनि के इस ट्रांजिट के कारण आपका एग्रेशन बढ़ जाता है, आपका टेम्परामेंट बढ़ने के कारण आप जो है वो ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। कर्क राशि वाले जातक वैसे भी ओवर रिएक्शन ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब शनि की दृष्टि आपके वाणी वाले भाव के ऊपर जा रही है तो निश्चित तौर पर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि ये जो प्लैनेट है ये जो प्लैनेट है ये नेगेटिव प्लैनेट है, और नेगेटिव प्लैनेट का प्रभाव किसी भी भाव के ऊपर उस भाव के फलों को खराब करता है। यहाँ पर शनि धन की हानि करते हैं, यहाँ पर शनि आपकी वाणी के जरिए कुछ ना कुछ ऐसा कहलवा देते हैं जिससे आपको रिलेशनशिप में भी नुकसान होता है, क्योंकि ये कुटुंब का भाव है। यहाँ पर भी चीज़ें जो है वो दिक्कत भरी हो जाती हैं। यहाँ पर बैठे शनि दशम दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव आपका सुत भाव होता है, पंचम भाव आपका बुद्धि विवेक होता है, सुत भाव संतान का भाव होता है, पंचम बुद्धि विवेक है, पंचम आपका हायर एजुकेशन है, पंचम से रिश्ता देखा जाता है, पंचम से आपकी जो है वो हायर एजुकेशन देखी जाती है। तो यहाँ पर जब शनि की दृष्टि और वो भी शनि वक्री अवस्था में है तो निश्चित तौर पर जिन लोगों के यहाँ पर प्रेगनेंसी चल रही है वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन जो है वो होती हुई नजर आ रही होंगी। खास तौर पर आपकी संतान, यदि आप मैरिड हैं और आपके संतान है, आपको संतान पक्ष से हो रहा है कुछ ना कुछ परेशानी हो रही हो, ऐसा भी संभव है कि कुछ मामलों में आपने रिएक्शन जो है वो ज़्यादा ओवर कर दिया हो बुद्धि विवेक से काम लिए बिना, क्योंकि ये बुद्धि विवेक का भाव है। जब शनि इस भाव के ऊपर प्रभाव डालते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आप कोई इंपॉर्टेंट फैसले लेते वक्त कई बार जल्दबाजी कर जाते हैं, जिससे आपको नुकसान हो जाता है। जैसे ही शनि यहाँ पर मार्गी होंगे तो निश्चित तौर पर आपको इन सब मामलों में राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो ये जो है वो कर्क राशि के जातकों के लिए शनि जो है वो मार्गी होंगे, और मार्गी अवस्था में अब रहेंगे शनि यहाँ पर अगले साल 13 जुलाई तक। लगभग 140 दिन के आसपास शनि जो है वो वक्री रहते हैं, और 225 दिन के आसपास का शनि का जो समय है वो मार्गी होने का रहता है। हालांकि आगे जाकर शनि 9वें भाव में चले जाएंगे, ढैया खत्म हो जाएगी 29 मार्च 2025 को, लेकिन जितने 15 नवंबर से लेकर जो 29 मार्च तक का पीरियड है, जो उससे पहले वक्री अवस्था में शनि के कारण परेशानी हो रही थी, वहां पर अब परेशानी जो है वो थोड़ी सी हल्की होती हुई नजर आएगी कर्क राशि के जातकों के लिए। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, शनि आपकी कुंडली में राहु केतु एक्सिस में है, शनि मंगल या सूर्य से पीड़ित है, शनि 8वें या 12वें भाव में पड़े हुए हैं, तो आपको शनि की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। जिनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, उनको तो रेमेडीज करनी ही चाहिए। अदरवाइज भी जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है या अस्त स्थिति में है, उनको शनि का जो मंत्रास है ओम शन शनिश्चराय नमः का जप करना चाहिए। पीपल के पेड़ को जो है वो पानी दे सकते हैं, ये अच्छी रेमेडी है शनि की। यदि आपके अंडर लेबर काम करती है या आप ऑफिस में सीनियर हैं, आपके अंडर जूनियर काम करते हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर जो है वो कॉर्डियल होना चाहिए। उनके ऊपर ज़्यादा गुस्सा मत करिए, क्योंकि शनि जो है वो मासिस के कारक ग्रह होते हैं। आप जितना मर्जी डोनेशन कर लीजिए, यदि आपका बिहेवियर आपके अंडर काम करने वाले लोगों के साथ ठीक नहीं है तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होता, शनि उसके लिए अच्छे परिणाम नहीं करते। डोनेशन के रूप में आप काली उड़द की दाल शनिवार शाम के समय दान कर सकते हैं। दान करते वक्त और मंत्रास करते वक्त ओम शन शनिश्चराय नमः का जो जप करना है हमने, इसका जो बीज मंत्र है, ये करते वक्त आप अपना संकल्प जरूर लीजिए। संकल्प में आप अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, अपनी राशि बोलेंगे, और जिस मकसद के लिए आप जो है वो ये रेमेडीज कर रहे हैं, ये उपाय कर रहे हैं, वो बोलेंगे, तो उससे डेफिनेटली आपको शनि के जो खराब प्रभाव आते हैं उनसे मुक्ति मिलने में सहायता मिलती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।